हेलो फ्रेंड्स, जय हिंद। फ्रेंड, आज इस क्लास में हम कक्षा 10 विज्ञान का सबसे महत्वपूर्ण टॉपिक देखने वाले हैं, जो बाबू आपके बोर्ड एग्जाम दृष्टि से बहुत इंपॉर्टेंट है और ये आपके बोर्ड एग्जाम में बाबू एक दो बार नहीं कई बार पूछा जा चुका है। इसलिए इस प्रश्न को ईमानदारी से बाबू तैयार कर लीजिए। ठीक है, देखिए सबसे पहले इसमें से एक टॉपिक बहुत इंपॉर्टेंट है, प्लास्टर ऑफ पेरिस। बाबू प्रश्न कैसे बनता है ना बता देते हैं आपको। जैसे प्लास्टर ऑफ पेरिस दिया हुआ है ना, तो कहता है ना प्लास्टर ऑफ पेरिस बनाने का विधि बताइए, इसका रासायनिक नाम बताइए, इसका अणुसूत्र बताइए, इसका उदाहरण बताइए, इसका उपयोग बताइए। प्रश्न ऐसे बन जाता है। और देखिए बहुविकल्पी में कैसे बनता है, आपका पूछा जाता है कि इसका अणुसूत्र क्या है, ठीक है, इसका रासायनिक नाम क्या है। बहुविकल्पी प्रश्न के लिए भी बहुत इंपॉर्टेंट है, यहां से भी बहुविकल्पी प्रश्न आपके बोर्ड एग्जाम में बन जाता है। ठीक है, चलिए यहां पर हम सबसे पहले टॉपिक दिया है कि सोडियम हाइड्रोक्साइड बाबू क्या है। ठीक है, सोडियम हाइड्रोक्साइड बनाने की विधि, उपयोग, सारा चीज पूछा जाता है, इसका उदाहरण। बाबू सबसे पहले समझ लेते हैं ना सोडियम हाइड्रोक्साइड को बनाया कैसे जाता है। समझिए पहले, सोडियम क्लोराइड के जलीय विलयन में विद्युत धारा प्रवाहित करने पर सोडियम हाइड्रोक्साइड बनता है। अब यहाँ पे समझ में नहीं आएगा ये सोडियम क्लोराइड क्या है, ये विद्युत धारा क्या है। बात समझिए, ये है सोडियम क्लोराइड बाबू, ये है NaCl बाबू, इसका नाम है सोडियम क्लोराइड। ठीक है, इस सोडियम क्लोराइड बाबू ने क्या करना है ना, इसका जलीय विलयन लेना है, मतलब H2O एक जल है। समझिए बात को बाबू, कह रहा है ना सोडियम क्लोराइड के जलीय विलयन, मतलब सोडियम क्लोराइड लेना है और साथ में इसका जलीय विलयन लेना है, मतलब H2O लेना है और इसमें बाबू धारा प्रवाहित करना है। जैसे ये दोनों को विलयन लेकर इसमें धारा प्रवाहित मतलब विद्युत धारा प्रवाहित करना है, तो इसके लिए आपको क्या मिल जाता है, सोडियम हाइड्रोक्साइड मिल जाता है बाबू, और लास्ट में क्लोरीन गैस और हाइड्रोजन बाहर निकल जाता है। बात समझिए, इसको रटना पड़ेगा बाबू। देखिए बात समझिए, एक बार और समझा देते हैं आपको कि सोडियम हाइड्रोक्साइड को बनाया कैसे जाता है। अगर सोडियम क्लोराइड को बाबू, सोडियम क्लोराइड के जलीय विलयन में अगर आप धारा प्रवाहित करते हैं ना, तो ये सोडियम हाइड्रोक्साइड बन जाता है, क्लोरीन और बाहर निकल जाता है। बात समझिए, ये देखिए ये सोडियम है ना, ये प्लस ये माइनस होता है, तो ये प्लस माइनस अलग हो जाता है। देखिए सोडियम के साथ ये क्या मतलब OH आ गया ना, और क्लोरीन बाहर चला गया और हाइड्रोजन एक यहाँ से बाहर निकल गया। तो बाबू एक बार इसको लिखेंगे ना, तो वहाँ आपको समझ में आ जाएगा कैसे हुआ है। जिसका नाम है सोडियम क्लोराइड, इसका नाम है जल, इसमें धारा प्रवाहित कर रहा है तो सोडियम हाइड्रोक्साइड बन जा रहा है। बहुत आसान है बाबू। और देखिए इसका उपयोग बाबू, इसका उपयोग जान लीजिए, साबुन का मतलब साबुन कागज उद्योग में किया जाता है, साबुन और कागज उद्योग में किया जाता है बाबू, और ग्रीस हटाने के लिए किया जाता है। ठीक है, इसका रासायनिक नाम नहीं है बाबू, ये बहुत इंपॉर्टेंट है। ठीक है, इसको रट लीजिएगा। सबसे इंपॉर्टेंट बाबू है प्लास्टर ऑफ पेरिस और धावन सोडा, बेकिंग सोडा। अब बाबू यहाँ पर सबसे विरंजक चूर्ण, जिसको हम बेकिंग सोडा बोलते हैं, बेकिंग सोडा सॉरी, यहाँ पर इसको सॉरी विरंजन चूर्ण इसका नाम है। ठीक है, ठीक है, यहाँ पर इसका विरंजन चूर्ण के बारे में बाबू पढ़ते हैं। इसको कैसे बनाया जाता है वो समझ लेते हैं। देखिए शुष्क बुझे हुए चूने पर क्लोरीन गैस के साथ क्रिया कराते हैं तो विरंजन चूर्ण प्राप्त होता है। ये समझ में आपको आया नहीं होगा, ये क्या है, शुष्क बुझा हुआ चूना है बाबू। एक मतलब चूना होता है CaO होता है, एक चूना होता है। ठीक है, और एक बुझा हुआ चूना का रासायनिक, ये चूना का सिर्फ चूना, सिंपल चूना का रासायनिक सूत्र है, और बुझा हुआ चूना का CaOH का होल ट्वाइस, ये आपको याद करना पड़ेगा। ये क्या है, बुझा हुआ चूना है बाबू, और ये बिना बुझा हुआ चूना है। प्रश्न पूछेगा बिना बुझा हुआ चूना का रासायनिक मतलब अणुसूत्र क्या है, CaO। अब बुझा हुआ बाबू यहाँ पे लिखा है शुष्क बुझे हुए चूने, शुष्क बुझा हुआ चूना, इसका नाम है CaOH का होल ट्वाइस। तो बात में लिखा है शुष्क बुझे हुए चूने पर क्लोरीन गैस के साथ क्रिया कराते हैं ना बाबू, तो क्या विरंजन चूर्ण प्राप्त होता है। देखिए ये क्या है, बिना बुझा हुआ चूना है बाबू, और बिना बुझा हुआ के साथ ये क्लोरीन गैस मतलब क्लोरीन गैस के साथ क्रिया कराते हैं बाबू इसके साथ, तो ये क्या बनता है, यहाँ पर ब्लीचिंग पाउडर मतलब विरंजन चूर्ण बनता है। ठीक है, और ये इसको जल बाहर निकल जाता है। अब देखिए यहाँ पर इसका उपयोग बाबू जान लीजिए, उपयोग क्या है, लकड़ी को मज्जा करने मतलब साफ करने में, सूती वस्त्र के उद्योग में किया जाता है, और जो पीने वाला पानी होता है उसको जीवाणु मतलब उसको कीटाणु को मारने के लिए किया जाता है। अब यहाँ से प्रश्न एक और बन जाता है ना, यहाँ पर देखिए कि क्लोरीन गैस के बारे में पूछ जाता है। क्लोरीन गैस जो होता है ना, ये मतलब जल में जो भी मतलब कीटाणु होते हैं उसको मारने के लिए किया जाता है। और यहाँ पर इतना समझ में आ गया बाबू ना। अब देखिए इसका अणुसूत्र पूछ लेता है, बोर्ड एग्जाम में आपको पूछता है, यही अणुसूत्र है CaOCl2। ठीक है, याद रखिएगा बाबू, जो इसका अणुसूत्र होता है ब्लीचिंग पाउडर का मतलब विरंजक चूर्ण का, वो CaOCl2 होता है। ठीक है, समझ में आ रहा है ना, बहुत बढ़िया। अब आप देखते हैं प्लास्टर ऑफ पेरिस VBI प्रश्न है, ये आपके बोर्ड एग्जाम में बाबू छप के चला आता है, हर साल हर सेट में आता है। देखिए क्या कर रहा है, जिप्सम को, देखिए जिप्सम क्या बताएंगे, टेंशन मत लीजिए। जिप्सम को 373 केल्विन ताप पर या 100 डिग्री सेल्सियस ताप पर, 100 डिग्री सेल्सियस मतलब ताप समझते हैं, इस मतलब कोई पानी को गर्म करेंगे तो वो भाप बन के उड़ने लगेगा, तो वही देखिए समझिए जिप्सम क्या होता है बताएंगे। 373 केल्विन ताप पर
या 100 डिग्री मतलब सेल्सियस ताप पर गर्म करने पर यह जल के अणु को त्याग कर मतलब कैल्शियम सल्फेट हेमीहाइड्रेट बना लेता है। अब देखिए जिप्सम क्या होता है, जिप्सम को आप गर्म करेंगे ना, जिप्सम यही है CaO मतलब कैल्शियम सल्फेट हाफ H2O, इसको बोलते हैं बाबू जिप्सम। ठीक है, ये जिप्सम है, इसका सूत्र को याद रखिएगा CaSO4 हाफ H2O, मतलब याद रखिएगा CaSO4 हाफ H2O, इसको जिप्सम बोला जाता है। और ये क्या कर रहा है ना, इसको क्या कर रहा है मतलब इसको गर्म करके मतलब गर्म किया जा रहा है, जल का हाफ अणु लेकर इसको बाबू गर्म करते हैं ना, तो क्या होता है ये जल के अणु त्याग देता है और क्या बना लेता है मतलब कैल्शियम सल्फेट हेमीहाइड्रेट। इसका रासायनिक नाम है बाबू प्लास्टर ऑफ पेरिस का रासायनिक नाम है। आपके बोर्ड एग्जाम में हमेशा पूछा जाता है प्लास्टर ऑफ पेरिस का रासायनिक नाम, तो क्या इसको बोलते हैं कैल्शियम सल्फेट हेमीहाइड्रेट। लिखा हुआ है यहाँ पर जिप्सम को मतलब जब गर्म करते हैं ना बाबू 373 केल्विन ताप पर, यहाँ पर 373 लिख लीजिएगा या 100 डिग्री सेल्सियस ताप लिख लीजिएगा, ये क्या है, ये प्राप्त होता है क्या, इसको बोलते हैं यहाँ पर प्लास्टर ऑफ पेरिस, प्लास्टर ऑफ पेरिस बोलते हैं। अब समझ में आ रहा है ना बाबू, तो यहाँ पर इसका अणुसूत्र क्या हो गया, यहाँ पर CaSO4 2H2O बाबू याद रखिएगा। ठीक है, याद रखने वाला बाबू चीज़ है CaSO4 2H2O। अब यहाँ पर इसका रासायनिक नाम यहाँ पर लिखा है कैल्शियम सल्फेट हेमीहाइड्रेट, यहाँ पर लिख लेते हैं, यहाँ पर लिख लीजिएगा कैल्शियम सल्फेट, यहाँ पर लिख लीजिएगा बाबू कैल्शियम सल्फेट हेमीहाइड्रेट। इसका रासायनिक नाम बाबू क्या है, कैल्शियम सल्फेट हेमीहाइड्रेट। ठीक है, अब देखिए बाबू इसका उपयोग होता है सजावट, जो भी चीज़ देखिएगा, जयमाला देखते होंगे आपके गाँव में आता होगा, जयमाला भी होता है वही इसी का होता है, सजावट के सामान के लिए, खिलौना बनाने के लिए बाबू, टूटी फूटी हड्डियों को जो जोड़ने के लिए, प्लास्टर करने के लिए किया जाता है। ठीक है, तो ये इसका उपयोग है बाबू, मतलब इंपॉर्टेंट है आपके बोर्ड एग्जाम में, ऐसे इतना टाइप से बनेगा प्रश्न, अणुसूत्र पूछ सकता है, रासायनिक नाम पूछ सकता है, उपयोग पूछ सकता है, इसके अलावा कुछ नहीं पूछता है, आपके सिलेबस में इतना ही है। अब आपको देखते हैं धावन सोडा। धावन सोडा क्या होता है, धावा सोडा, अब देखिए सोडियम इसको कार्बोनेट बोलते हैं। ठीक है, इसको सोडियम कार्बोनेट बोलते हैं, रासायनिक नाम होता है बाबू। तो देखिए इसको कैसे लिखेंगे, इसका मतलब बनाया कैसे जाता है। सोडियम कार्बोनेट को पुनः क्रिस्टलीय करने पर धोने का सोडा प्राप्त होता है। अब ये क्या है, सोडियम कार्बोनेट का है बाबू, ये है सोडियम कार्बोनेट Na2CO3, इसको बाबू बोलते हैं सोडियम कार्बोनेट। इसको पुनः क्रिस्टलीय कर मतलब पुनः एक जल में इसको जैसा पूरा पहले था उसको पहले मतलब उसके पहले जैसा करने पर मतलब पुनः क्रिस्टलीय मतलब होता है, एक होता है अक्रिस्टलीय, एक होता है क्रिस्टलीय। आप आगे ठोस अवस्था में पढ़ेंगे, कक्षा 12 में आपको बताया जाएगा। तो देखिए इसको सोडियम कार्बोनेट को पुनः क्रिस्टलीय करने पर ना फिर से क्या प्राप्त हो जाता है हमको, धावन सोडा, जिसका यहाँ पर इसका रासायनिक यहाँ पर इसका मतलब अणुसूत्र होता है, क्या होता है यहाँ पर NaCO3 10H2O। ठीक है बाबू, इसका अणुसूत्र याद करना पड़ेगा, बोर्ड एग्जाम में पूछा जाता है। रासायनिक नाम सोडियम कार्बोनेट होता है बाबू, सोडियम कार्बोनेट। ठीक है, समझ में आ रहा है ना, बहुत बढ़िया। ठीक है, चलिए अब इतना देखिए उपयोग यहाँ पर जान लीजिएगा, उपयोग क्या क्या होता है। आप जैसे उपयोग इसका बहुत सारा उपयोग है। ठीक है, अभी उपयोग यहाँ पे स्क्रीनशॉट लगा देंगे, देख लीजिएगा। यहाँ पे देखिए बेकिंग सोडा देख लेते हैं बाबू। सोडियम देखिए इसको कैसे बनाया जाता है, बेकिंग सोडा को सोडियम कार्बोनेट के जलीय विलयन में कार्बन डाइऑक्साइड गैस प्रवाहित करने पर यह प्राप्त होता है। अब यहाँ पे देखिए सोडियम कार्बोनेट इसमें भी लिए थे, इसका पुनः चक्रीकरण करने पर धावन सोडा प्राप्त होता था, मतलब पुनः क्रिस्टलीय करने पर धावन सोडा प्राप्त होता था। और यहाँ पर क्या होना, इसमें कार्बन डाइऑक्साइड गैस मिला के इसमें क्रिया कराया जाता है ना, मतलब देखिए यहाँ पर लिखा सोडियम कार्बोनेट के जलीय विलयन में, इसका मतलब जल के साथ जल विलयन होना पड़ेगा मतलब, और इसमें कार्बन डाइऑक्साइड गैस मिलाते हैं ना, तो यहाँ पर हमको यहाँ पर बेकिंग सोडा प्राप्त होता है। बाबू इसका जो अणुसूत्र होता है यही होता है NaHCO3 बाबू। ठीक है, NaHCO3। और रासायनिक नाम बाबू होता है सोडियम बाइकार्बोनेट, यहाँ पर सोडियम बाइकार्बोनेट। और बाबू इसका उपयोग केक बनाने में और घरों को साफ सफाई में किया जाता है। इतना तो समझ में आ रहा है ना, इसको कैसे बनाया जाता है। सोडियम कार्बोनेट के जो जलीय विलयन ले रहे हैं हम लोग, और उसमें कार्बन डाइऑक्साइड गैस प्रवाहित कर रहे हैं, तो हमको क्या प्राप्त होता रहा है, बेकिंग सोडा, जिसका रासायनिक नाम सोडियम बाइकार्बोनेट होता है। इसका उपयोग केक बनाने में, घरों को साफ सफाई करने में किया जाता है, और अणुसूत्र NaHCO3 होता है। बस इतना ही आपको रटना है, 5 अंक यहाँ से पक्का कर लीजिए बाबू। तो मिलते हैं अगली वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत।